हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूडी। सो गाइस आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कुछ स्पेशल। आप सभी देख सकते हैं यहाँ है मेरे पास पानी पूरी। यहाँ मैंने कुछ अलग ही स्टाइल में अपने लिए जो चाट होती है वो बनाई है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस आपने देखा होगा कि ये कैसे बनती है। सो गाइस और यहाँ मैंने रखा है पानी जो कि बहुत ही स्पाइसी है, ग्रीन वाटर जो कि सभी को पसंद होता है। और इसमें मैंने पहले से ही आज ऑलरेडी ऐड कर दिए लेमन जिससे कि और खट्टा हो जाए, और थोड़ी सी हरी मिर्च भी ऐड करिए जिससे कि थोड़ा सा और तीखा बने और ज़्यादा हम इंजॉय कर सकें। और गाइस आज मैं आपको रियल स्टोरी जो अपनी लाइफ पर बेस्ड है गाइस वो मैं आपको शेयर करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी पूरी फैमिली है, आपको भी पता चले कि मेरे साथ क्या क्या सीन्स हुए हैं ऐसे। सो गाइस हम खाते खाते इंजॉय करेंगे और मैं अपने आप को स्टोरी बताऊंगी। सो गाइस स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। सो गाइस जो स्टोरी है वो रियल है और गाइस कुछ भी फेक नहीं है मेरी स्टोरी में। गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस घर में हम रहते हैं अभी, इससे पहले घर में भी हम रहते थे, उससे पहले भी जब मैं बहुत छोटी थी, बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो अब गाइस वो जो घर था वो घर ऐसा था कहते हैं ना, जो एक हॉरर स्टोरी में हम देखते हैं, जो हॉरर स्टोरीज़ हम देखते हैं, जो पुश्तैनी घर टाइप्स जो बोलते हैं, पुराने घर जो बोलते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं सब। सो गाइस वैसा ही घर था वो भी। उसमें मैं वैसे हम तो रहे तो बहुत टाइम तक वहाँ, पूरी फैमिली मेरी। पर गाइस वो जो चीज़ थी कुछ टाइम तक तो नहीं लगी, पर आफ्टर सम टाइम कुछ फील होने लग गया उस घर में। गाइस ये रियल है। सो गाइस उसमें क्या था कि अब फील होने लग गया। तो डेली रात को क्या होता था, मैं छोटी मैं 3rd नंबर पर हूँ, मेरे 2 भाई और 1 बहन और है। मेरी जो सिस्टर है वो सबसे बड़ी है। तो मेरी एक सिस्टर है, फिर मेरे ब्रदर है, फिर मैं हूँ, फिर मेरा छोटा वाला भाई है। सो गाइज यही होता था वहाँ, फ़ील होने लग गया। तो जब फ़ील होता रहा, एक दिन क्या हुआ कि जैसे सभी को पता है, सभी के साथ होता है ऐसा, कॉमन होता है सभी के साथ कि गाइज जब हम रात को सोते हैं तो रात को कभी ना कभी हुआ होगा सभी के साथ कि रात को कभी ना कभी हमें उठना ही पड़ता है वॉशरूम के लिए। गाइस वहाँ क्या होता था, जब मैं उठती थी तो मुझे आवाज़ ही सुनाई देती थी कुछ,
मतलब ये फेक नहीं है, सब कुछ भी सब रियल है गाइस। मतलब कोई आवाज़ ही सुनाई देती थी जो मुझे भी नहीं पता कि आज तक वो आवाज़ किसकी आई। और गाइस वो सभी को सुनाई देती थी मेरी फैमिली में, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे सुनाई दे रही है, मैं थोड़ी वो थी, नहीं, या अनकॉन्शियस या जो भी है, जो भी था वो कुछ भी नहीं था ऐसा, सभी को सुनाई देती थी, मतलब सभी सुनते थे उस बात को। सो गाइस सोचते तो थे कि पता लगाएं कि कुछ ऐसा है या नहीं। गाइस वहाँ कैट्स भी बहुत आ जाती थी, तो हम कैट्स को प्यार करने के लिए तो वहाँ एक ना एक जैसे कि होता है ना अलग से जगह होती है, एक कैसे कह सकते हैं हम, एक स्टोर टाइप का होता है, पर वो स्टोर नहीं था। जैसे सभी अपने घर में बोलते हैं ना कॉरिडोर, कॉरिडोर जैसे अपने घर के अंदर का कॉरिडोर जो वर्ड यूज़ करते हैं, वहाँ था। सो गाइस वहाँ ना बाथरूम और हमारे जैसे जो होता है वॉशरूम बने हुए थे, वहीं सब कुछ, मतलब वॉशिंग मशीन जो भी सब कुछ होता है सब कुछ वहीं था यूज़ करने का। तो गाइस हमारे पास मतलब ऐसे था कि हम जैसे दो इधर, एक इधर कमरा एक इधर कमरा, बहुत ही बड़ा ऐसी जगह थी, बहुत ही लंबी, मतलब एक गली गई थी, उसमें से गली में से पार होके हमें वहाँ जाना पड़ता था अपने कॉरिडोर में, मतलब हमें जैसे कुछ भी करना हो, जैसे फ्रेश होना हो या जो भी है। गाइस वहाँ क्या होता था कि जब हम जाते थे तो वहाँ मतलब कुछ आवाज़ ही सुना, और जो दो रूम थे उसी के सामने एक स्टोर रूम भी था, छोटा सा स्टोर रूम था। तो वहाँ भी मतलब एक जो मेरी मतलब मेरी एक फ्रेंड, या मेरे मतलब फ्रेंड नहीं थी, मेरी सिस्टर कम फ्रेंड थी, मतलब वो ना थोड़ी मतलब मेंटली डिस्टर्ब थी। तो मतलब उनसे पहले, मतलब वो जब बात हमें जो आवाज़ सुनाई देने लगी, पहले टाइम तक तो कुछ सुनाई नहीं दिया, जब हमें 2 3 4 साल हो गए तब तक तो हमें कुछ भी सुनाई नहीं दिया, पर उसके टाइम बाद कुछ सुनाई दिया। क्यों? क्योंकि एक मतलब सिस्टर का वो ना थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब थी। तो जब भी वो घर से भागती थी, मतलब आपको रियल स्टोरी बताऊंगी, जब भी वो घर से भागती थी तो क्या होता था, उन्हें पकड़ के लाना पड़ता था। तो जब पकड़ के लाते तो जो उनके जो फादर थे वो क्या करते, उन्हें स्टोर रूम में बंद कर देते, जो हमारे 2 रूम के सामने स्टोर रूम था। तो गाइस जो मतलब जो ऊपर रहते थे, वो सिस्टर कम फ्रेंड वो ऊपर रहते थे हमारे, हम नीचे रहते थे, मतलब उनका फ्लोर था, हमारा ग्राउंड फ्लोर था। सो गाइस वहाँ क्या होता था कि जब वो बंद कर देते, दो दो तीन तीन दिन तक बंद ही रहती थी वो। तो फिर क्या होता था कि जब वो बंद रहती तो खाना वाना भी वहीं दिया जाता था उसे, सब कुछ वहीं किया जाता था। पर वो इतनी मतलब मतलब आपको बताओ मेंटली डिस्टर्ब थी, तो गाइज़ वो ना ऐसे ऐसे एक्शंस करती थी जो मेंटली डिस्टर्ब को करने चाहिए, मतलब थप्पड़ मारना और गालियाँ बोलना, बहुत गंदी गंदी, मतलब ये सब कुछ वल्गर वर्ड्स जो भी था सब कुछ। तो फिर क्या हुआ, जब वो बंद रहती थी तो उन्हें खाना वाना भी जाता था, मतलब जब जब वो निकलती थी तो फिर उससे ऊपर मतलब उस घर पे ले लिया जाता था। उसका नाटक मतलब इस टाइप से चलता ही रहा। एक तरह से देखा जाए तो उसको मतलब हम नहीं कह सकते, पर वो जैसी थी वो वैसी थी, उसको हम भी कुछ नहीं बोल सकते थे कि वो ऐसी क्यों थी। सो गाइस वो भाग जाती थी और पकड़ के लाना पड़ता था, ऐसा चलता रहा। पर जब वो मेंटली डिस्टर्ब होने के बाद जब उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया, जब मेंटल हॉस्पिटल से जब उसकी पता चली कि उसकी डेथ हो चुकी है, क्यों? क्योंकि उसको उसके सो गाइस मतलब उसे जब वो मेंटल हॉस्पिटल से आई तो उसके जो दिमाग में एसाइटीज़ जो वर्ड होता है, मतलब हम जो बोलते हैं एडीमा टाइप का, जिसमें वाटर लिक्विड हमारे फेल हो जाता है, वो क्या था, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। गाइस जब उसकी डेथ हो गई, जब वो घर पर आई, तो घर पर जब आई तो फिर सब कुछ करा गया। गाइस उसी के बाद से वो आवाज़ सुनाई देने लगी, मतलब जो मैंने बताया था आपको आवाज़ सुनाई देती थी हम सभी को, वो आवाज़ देने लगी। क्योंकि जो जो रहते थे ऊपर वाले, उनको तो कोई मतलब कुछ मैटर ही नहीं था उनका, क्योंकि वो वहाँ नहीं बंद करते थे अपनी जो बेटी थी, बंद कहाँ करते थे, वो जहाँ हम रहते थे वहीं नीचे जो स्टोर रूम था वहाँ बंद कर देते थे जब वो भाग जाती थी। तो गाइस मतलब ऐसे चलता रहा। फिर हमें भी यही करना पड़ता था कि जब मैं जब रात को जैसे वॉशरूम्स के लिए उठती थी तो हमेशा अपनी दीदी को उठाना या अपने ब्रदर को उठाना, और जाकर हम जब वॉशरूम में जाते तो एक अलग सी आवाज़ सी सुनाई देती थी। ऐसा लगता था कि मतलब कोई कहते ना एक
स्ट्रेंजर आवाज़ मतलब सुनाई देती थी, समझ ही नहीं आता था कि किसकी आवाज़ है। ना तो किसी लड़के की आवाज़ लगती थी, ना किसी लड़की की आवाज़ लगती थी, पर आवाज़ आती थी। कुछ ऐसी आवाज़ थी जैसे हमें मतलब कोई अगर सुने तो वो समझे कि हाँ कोई ना कोई हमें हेल्प के लिए बुला रहा है। पर गाइस ऐसे चलता रहा, वो टाइम भी ऐसे ही बीतता चला गया। फिर क्या हुआ कि जो मतलब ऐसे जब हमने मतलब जब ऐसे जब बहुत आगे और बढ़ने लगी कि हमारे साथ रात को भी और सुबह भी, फिर तो पहले तो रात को होती थी, फिर सुबह भी ऐसी आवाज़ें आने लगी। अब सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम मतलब आवाज़ आने लगी। हम्म। फिर जब आवाज़ आने लगी तो फिर मेरे पापा ने फिर बोल दिया उन अंकल से कि मतलब ऐसा ऐसा है, ऐसा कुछ हो रहा है। फिर उन्होंने बस एक ही बात करी, उन्होंने मतलब किसी से बात करी, जो कहते हैं ना एक जो होते हैं पंडित जी एंड ऑल, उनसे बात करी। तो फिर उन्होंने फिर मतलब भजन करवाया पूरा, जो भी था कि मतलब जो भी कहते हैं ना एक पूजा पाठ होती है वो कराया। उसके बाद भी कुछ टाइम तक रहा, पर वो कराते रहे। जब वो कराते रहे तो फिर एक दिन ऐसी आवाज़ बंद हो गई। तब जब हम रात को जब हम सोए तो हमें लगा आएगी, पर नहीं आई वो आवाज़। सो गाइस फिर वही बात हुई। फिर जब हम सोए तब हमें उस दिन यही लगा कि हो सकता है फिर से आवाज़ आएगी, पर गाइस में आवाज़ नहीं आई। पर जब फिर से बात करी, पंडित जी से बात करी गई कि ऐसा क्या था, जब उनसे पूछा गया, जब उन्होंने कुछ भी नहीं बताई, फिर एक दिन आकर उन्होंने खुद आकर फिर घर पर बताई कि जो मेंटली डिस्टर्ब जो एक लड़की थी, मतलब जो मेरी फ्रेंड थी, सिस्टर कम फ्रेंड गाइस, वो मतलब कहते हैं ना ऐसा होता है, रियल में होता है, ऐसा कोई झूठ नहीं होता है कि जब कोई अपनी दैट से नहीं जाना चाहता है, जो अपनी कहते हैं ना अपने मन से नहीं जाना चाहता है, या जिसकी तबीयत ख़राब होती है, या फिर कहते हैं ना जिसको कभी कुछ करा जाता है, इस टाइप से कुछ भी होता है जो गाइस, उसकी क्या होता है, उसकी जो सोल होती है वो रह जाती है। अब वो क्या करती है, वो जो सोल रह जाती है फिर वो हेल्प भी मांगती है। वो हेल्प इसलिए मांगती है क्योंकि उसको चाहिए होती है हेल्प। उसे जो कहते हैं ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हमें भी नहीं पता है। तो सो गाइस जब वो आए, उन्होंने बताई कि ऐसा ऐसा था, तब जाके पता चली हाँ ये रियलिटी होती है। सब तब से गाइस मतलब ये चीज़ मैं बिलीव कर सकूँगी कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, ये रियल में होती हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि भूत होता है, नहीं भूत नहीं होता है, भूत नहीं होता है, सोल होती हैं। वो सोल होती है जिनको हम भूत बोल देते हैं कि हाँ भूत है, क्योंकि हमें डर लगता है। पर सोल कभी गलत नहीं होती है। गलत उसकी सोल होती है जो इंसान गलत होता है, पर जो अच्छा इंसान होता है वो सिर्फ उसे हेल्प चाहिए होती है।
और फिर गाइस फिर एक दिन ऐसा भी आया जब हम उस बात को भी भूल गए कि ऐसा भी कुछ था, क्योंकि टाइम हमेशा पास होता है, टाइम कभी किसी के लिए नहीं रुकता। गाइज आपने वो भी एक सुनी होगी, मतलब एक इंस्टाग्राम पर और बहुत जगह वायरल होता है ये वाला जो थॉट था। एक बोला जाता है कि एक लड़की ने पूछा भगवान कृष्ण से कि भगवान कृष्ण जी, आप जी मुझे एक चीज़ बताइए जिससे मैं खुश भी हो जाऊं और दुखी भी हो जाऊं एट द सेम टाइम। मतलब मैं खुश भी हूँ उस बात को सुनकर और उस बात को सुनकर दुखी भी हूँ। भाई किशन जी ने बहुत ही प्यारे शब्द में बोला कि ये समय भी बीत जाएगा। गाइज वो समय बीत जाएगा मतलब कि जो हमारे पास जो हमारे साथ अच्छा हो रहा है, क्योंकि हर टाइम एक ही टाइम नहीं चल सकता। कभी जैसे हम सोचें कि हमारी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ खुशियाँ रहें या हैप्पीनेस रहे, सैडनेस आए ना लाइफ में। सो गाइस दिस इज़ इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जब तक रात नहीं होगी तो हमें सुबह का भी पता नहीं चलेगा, और जब सुबह नहीं होगी तो हमें रात का भी पता नहीं चलेगा। जैसे आप जानते हैं ना, अगर अगर सुबह जैसे सुबह नहीं हुई तो हमें ना रात भी फिर कॉमन लगेगी। वो हमें क्रेज़ नहीं होगा कि हाँ सुबह भी आने वाली है, हमें प्रिपरेशन करनी है, हमें सोना है, हमें उठना भी है, फिर हमें स्कूल जाना है, हमें कॉलेजेस जाने हैं, हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है। वही बात यहाँ आती है कि गाइस जब तक दुख नहीं होगा तो जो सुख भी मिलेंगे ना उनका भी कोई फ़ायदा नहीं है, फिर उन वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये बैलेंस करके बनाए गए हम। तो गाइज़ ये भी चीज़ सब जब टाइम पास होता गया ये भी सब निकलता गया। वो टाइम भी निकल गया कि जब जब आज बैठकर सोचते हैं तो लगता है कि हाँ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं, पर उनको भी भूलना होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा हम किसी बात को तो अपने अंदर रख नहीं सकते हमेशा के लिए कि नहीं मैं तो इस बात को लेकर बैठा रहूँगा, मैं इस इंसान से गुस्सा हूँ तो मैं इस इंसान से गुस्सा रहूँगा, मैं कभी खुश नहीं होऊंगा, मैं उसे हमेशा तंग करूँगा, मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा। गाइस क्यों? क्योंकि क्यों नहीं करेंगे? करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने कुछ बुरा नहीं किया, शायद हमसे गलती हुई हो। गाइस ये जो कहते हैं ना एक लाइफ मिलती है, ये लाइफ भी बहुत मतलब कहते हैं ना एक टाइम ऐसा मिला है कि बोलते हैं ना 4 दिन है, सिर्फ 4 दिन। मतलब 4 दिन मतलब ऐसा नहीं सिर्फ 4 दिन है, वो बात नहीं होती है। बात ये है कि लाइफ जब तक मिली है उसमें अगर हम अच्छे कर्म कर जाएं,
सो गाइस, जो आज का मैंने इंसिडेंट बताया ये रियल था, मेरे साथ हुआ ऐसा। मेरे साथ क्या, मेरी पूरी फैमिली के साथ हुआ है गाइस, पर मैंने आपको शेयर किया। तो गाइस मतलब यही है कि बात लास्ट में यही आती है कि जब तक हमारी लाइफ है हम सभी से प्यार करें, सभी को लव दें, किसी से भी कहते हैं ना एंग्री ना हो, किसी से भी गुस्सा ना हो, किसी को भी हेट ना करें। ये गॉड ने भी जो दुनिया बनाई है वो भी चाहते हैं कि हम वननेस में रहें, हम सभी को खुश देखें और हम खुश ही रहें। सो गाइस, यही था आज का। आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा, आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, और आपको मेरा इंसिडेंट जो रियल बेस्ड था, रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड जो था वो भी बताइएगा। सो गाइस, मिलते हैं। और आपको क्या करना है, आपको करना है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद नेक्स्ट फूड चैलेंज के साथ। बाय गाइस।